नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा पूरा देश का वातावरण राममय था और एक समय की बात है, उस समय ये माना जाता था कि विदेशों में और खासकर अरब कंट्रीज में भगवान का नाम लेना अपराध हो जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कहीं ना कहीं रणनीतिक है और दोस्ती मित्रता की बात है कि आज पूरे विश्व में यूएई में जो मंदिर बन रहा है वो राम मंदिर की तर्ज पर ही बन रहा है। 14 फरवरी को यूएई में भी हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अयोध्या की तर्ज पर यूएई में भी पीएम मोदी कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे। मंदिर का निर्माण बोचा साहब असनी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने कराया है। 27 दिसंबर 2023 को बीएपीएस ने उद्घाटन समारोह के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। इसी कार्यक्रम में चूंकि मंदिर यूएई की राजधानी आबू धाबी में अल बकवा नाम की जगह पर बनाया गया है। यह धर्मस्थल 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हाईवे से सटी अल बकवा नामक जगह आबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर भले ही 2023 में बनकर तैयार हुआ हो, लेकिन इसकी कल्पना करीब 2.5 दशक पहले 1997 में बीएपीएस संस्था के तत्कालीन प्रमुख स्वामी महाजन ने की थी। ये अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने आबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला किया था। 16 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले की जानकारी दी और इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार का आभार जताया। पीएम मोदी ने मंदिर के लिए जमीन देने के निर्णय को एक बेहतरीन कदम बताया। इस फैसले के 2 साल बाद 2017 में आबू धाबी के राजकुमार ने शाही आदेश के जरिए भूमि उपहार में दी। 2018 में आबू धाबी के राजकुमार ने पीएम मोदी के साथ मिलकर मंदिर के लिए सहमति दे दी। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी हिंदू मंदिर की परियोजना शुरू की। इसके अलावा मंदिर की शोध वास्तुकला भी तैयार की गई। अप्रैल 2019 में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास हुआ था। लगभग 5,000 भक्त बीएपीएस हिंदू मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लेने और देखने के लिए एकत्र हुए थे। यह समारोह मंदिर के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक था। आधारशिला रखने के बाद भारत की 3 प्रमुख पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती से लाया गया जल पत्थरों पर अर्पित किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जापान, अफ्रीका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के भक्त और स्वयंसेवकों ने इस समारोह में भाग लिया था। शिलान्यास के बाद 2020 में भारत में पत्थरों पर मूर्तियां उकेरने का काम जारी रहा। वहीं अनंत वास्तुकला तैयार हुई जो पारंपरिक शिला मंदिर की शैली थी। इस तरह से मंदिर परिसर में पुस्तकालय, कक्षा, सामुदायिक केंद्र, सभा स्थल, रंगभूमि बनाए जाने की परिकल्पना की गई। अगस्त 2023 में मंदिर के लिए जब यह घड़ी आई जब यह सपना साकार रूप ले चुका था, मंदिर प्रशासन ने इसे रेगिस्तान में खिलता कमल की संज्ञा दी। इसके साथ ही तय किया गया कि 14 फरवरी 2024 को यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन है। इस रिपोर्टर्स की माने तो यह मंदिर प्राचीन हिंदू शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया गया है और यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। बाहरी भाग में राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर है, जबकि आंतरिक भाग भारत के कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित सफ़ेद संगमरमर से बना है। गुजरात और राजस्थान के 2000 से अधिक कारीगरों ने पिछले 3 वर्षों में सफ़ेद संगमरमर के खंभों पर बारीक नक्काशी की है, जिसमें जानवरों, संगीतकारों, खगोलीय तत्वों की विस्तृत डिजाइन तैयार किए गए हैं। बीते महीने जहां राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहीं अब 14 फरवरी को यूएई में फिर एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन, यह बहुत बड़ी बात है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री यूएई में हैं और उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को और भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुत गौरवान्वित हैं और यूएई की धरती पर वहाँ के शासक ने ये कहा कि जहाँ आप हाथ रख देंगे वहाँ पर ज़मीन आपको दे दी जाएगी। ये उनका कहना था कि ये यूएई और हिंदुस्तान की आपसी मित्रता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और यूएई हिंदुस्तान की दोस्ती जिंदाबाद के नारे के साथ यह समारोह बहुत लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बना है। यूएई में इस तरह के मंदिर की परिकल्पना कभी नहीं की जा सकती थी। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का फल है और जो आज फलीभूत हो रहा है। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग
यूएई के कोने कोने से आए हैं और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों के लिए आप बने रहिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।